आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग नेक्स्ट वहाँ ये यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, आपके पास है टॉपिक प्राइम एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स यानी जीसीडी, प्राइम्स और एलसीएम्स। तीन टॉपिक्स हमने इधर कवर करने हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बच्चों ये आपने बहुत एक्सरसाइज ध्यान से करनी है। इजी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप बचपन से एलसीएम फाइंड करना आपको आता है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी शायद आप बचपन में पढ़ा होगा बहुत छोटे नंबर्स का। लेकिन अब हमने इसे कुछ थ्योरम्स के साथ बड़े नंबर्स को कैसे हम जीसीडी के जरिए सॉल्व करते हैं, हमने ये देखना है। पहली बात तो ये बच्चों, प्राइम्स क्या होते हैं। आप बहुत जूनियर लेवल पर प्राइम्स ऑड इवन कंपोजिट ये नंबर्स पढ़ते हो, तो आप मुझे बताओ कि प्राइम्स क्या होते हैं। हाँ जी, ऐसे तमाम नंबर्स जो सिर्फ खुद पर डिवाइड हो या इसके अलावा वन पर, और इन दोनों के अलावा यानी वन और इटसेल्फ, इनके अलावा उसके कोई भी डिवाइजर्स एग्जिस्ट ना करें। तो बच्चों अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं बताएं 24 जो है वो हमारे पास प्राइम है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर वो फैक्टर्स 24 और वन के अलावा कुछ हो तो हम कहेंगे कि ये आपके पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास बड़े से बड़े नंबर आ जाए, जैसे वो आपको कहे 25, 41, इस तरह का कोई नंबर हो 25416, अब इसके तो फैक्टर्स निकालना आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको अगर आपने चेक करना हो कि ये प्राइम है या कंपोजिट है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। आप इसके सारे मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते, आपको एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्या ये प्राइम है, और अगर ये प्राइम है तो ये किस नंबर पे डिविजिबल है, यानी इसके कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आपने देखना ये है कि हम इनको किस किस मेथड से फॉलो कर सकते हैं। बच्चों सबको आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है बेटा, आप रोल नंबर 16 आप दोबारा ज्वाइन कर लो लेफ्ट करके ना। अच्छा बच्चों, प्राइम्स क्या होते हैं, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट टू इंटीजर्स बिकॉज अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ। वो कहता है कोई भी नंबर हमारे पास हो वो कम अज कम दो इंटीजर से जरूर डिवाइड होता है, जैसा मर्जी नंबर हो उसके दो डिविजिबल जरूर होते हैं, डिवाइजर जरूर होते हैं, एक वो खुद और एक वन। तो यहाँ वो कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स दैट हैव एक्जैक्टली टू डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम्स। हाँ जी, वो कहता है ऐसे तमाम नंबर्स जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है, और जिनका सिर्फ डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक वन और एक वो खुद, तो ऐसे तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। बच्चों आज हम सिर्फ ना इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस और थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स करेंगे, इनके प्रूफ हम कल करेंगे और साथ में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी जहां जहां मैं डेफिनेशंस मार्क करवा रही हूँ, थ्योरम्स मार्क करवा रही हूँ, आप इन्हें मार्क कर लेना अपनी बुक पर, और इसके प्रूफ्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्राइम की एक उसने ऑफिशियल डेफिनेशन दी है, उसने कहा एन इंटीजर पी ग्रेटर देन वन इज कॉल्ड प्राइम इफ द ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ पी आर वन एंड पी। वो कहता है, हाँ जी 4.3 है बच्चों, पी और वन, वन और पी यही दो फैक्टर्स हों उस नंबर पी के, जैसे अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं नंबर 7 की, ठीक है, तो 7 को अगर मैं पी के इक्वल रखती हूँ, मैं कहती हूँ पी इज इक्वल टू 7, ये प्राइम है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स चेक करेंगे। हमें पता है 1 और 7 सिर्फ यही दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए हम क्या कहेंगे, ये प्राइम है। और वो कहता है जिसके ज्यादा सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करें वो क्या कहलाता है, कंपोजिट। अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन वन एंड इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट। वो तमाम नंबर्स जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल उसने दी हुई है, उसने कहा द इंटीजर 7 इज प्राइम बिकॉज इट्स ओनली पॉजिटिव फैक्टर्स आर 1 एंड 7, वेयर एज इंटीजर 9 इज कंपोजिट बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। तो जब भी आपने इसको सॉल्व करना होता है, 7 लिखा तो उसके आगे उसके फैक्टर्स लिखे, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। इसी तरह आपने 9 लिखना है तो 9 के आगे उसके फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1,
तो हमने पढ़ा था कि वो नंबर्स प्राइम होंगे जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वो खुद और वन होंगे। तो देखो यहाँ पर 7 और 1 यही दो फैक्टर्स हैं। जबकि 9 के लिए देखो हमारे पास, या अगर ये प्राइम होता तो हमारे पास इसके इकलौते फैक्टर्स 9 और 1 होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। इसके में ये वाले फैक्टर्स भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास प्राइम नहीं, ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमारे पास क्या है, वो कहता है every integer greater than 1 can be written uniquely as prime or as the product of two or more primes where the prime factors are written in order of non-decreasing size। वो कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास क्या है, वो कहता है जैसा मर्जी नंबर हो हम उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब पहले आप सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल भी दिया, आप उसको देखो। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, 641, 999, 1024, आपको उसने मुख्तलिफ नंबर्स दिए और उसके उसने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताई है। देखो अब 100 है ना, अब हमें पता है छोटे छोटे प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो वो कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे नंबर्स होते हैं ना। तो हमने क्या करना है, हमने इन तमाम नंबर्स को, बच्चों बुक में ये है भी नहीं, मैंने आपको इसका पीडीएफ सेंड तो किया था। 4 चैप्टर आपने नंबर थ्योरी वाला दूसरी वाली बुक से करना था, इसीलिए मैंने आपको इसका पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया हुआ है। जो आपके पास बुक है उसके अंदर 4 चैप्टर इंडक्शन एंड रिकर्जन वाला है, वो भी आपने करना है, लेकिन वो आपकी नई वाली बुक पे दूसरा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसका स्पेशल पीडीएफ बनाकर आपके ग्रुप में सेंड किया था। ठीक है, तो बच्चों ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगी बच्चों। आपके पास यहाँ पर इससे रिलेटेड जितनी भी जैसे 100 है, ठीक है, तो आपने 100 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, अब देखो 100 का एक फैक्टर तो ये भी होता है 100 × 1, लेकिन क्या 100 प्राइम है? नो, 100 प्राइम नंबर नहीं है। तो वो कहता है नंबर्स जैसे मर्जी हो, या तो वो प्राइम होते हैं या वो प्राइम के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ देखो 100 कंपोजिट है, 641 कंपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 641 जो है वो हमारे पास एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ फैक्टर्स अकेले क्या होते हैं, इटसेल्फ वो खुद और एक वन। ठीक है, तो आपने देखो आपने 100 के ऐसे डिवाइजर्स देखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्राइम्स हो। तो देखो 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, तो आपने इसका एलसीएम लेना है इस तरह, ऐसे 100, इसके अंदर 100 रखा। अब आपने इसको जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो तमाम के तमाम नंबर्स क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, आप जब भी इसका एलसीएम लोगे आप इस तरह लिखोगे 100। आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, 2 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप लिख सकते हो 2, 5 10 एंड 50, तो यहाँ पर आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। फिर आप देखोगे क्या ये अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 और 25। एलसीएम लेना आपके लिए नई बात नहीं है, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस नहीं कर रही। अब 25, आपको पता है अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 के बाद 3। अब आपको पता है 3 तो इससे डिवाइड हो नहीं सकता, उससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 5। तो आप इसे 5 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 5 25, देन अगेन 5 भी सिर्फ 5 से ही हो सकता है। इसका मतलब 2 × 2 एंड 2 × 5 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो कि उसने ऐसे लिखी। अब क्योंकि 2 दफा 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दफा 5 है तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह जैसा मर्जी नंबर आ जाए आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जी बच्चों, मुझे बताइए टॉपिक आपने पहले किया हुआ है, मतलब आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। मैं सिर्फ एक बार रिपीट करी थी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरह आपने इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बच्चों वो कहता है ट्रायल डिवीजन। हाँ जी, ट्रायल डिवीजन क्या होती है, वो कहता है जब आपको बड़े बड़े नंबर आ जाएं, आपको ना पता हो कि उसके डिविजिबल्स क्या हैं या उसको कैसे हम लिखते हैं, तो वो कहता है पहला थ्योरम देख रहे हैं, इफ n इज कंपोजिट इंटीजर देन n हैज प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू √9। हाँ जी, अब इस थ्योरम का क्या मतलब है वो हम इस एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों जब आपके पास कोई भी नंबर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने इसे प्राइम चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है, तो आपने देखना है कि सबसे पहले जो भी नंबर आपको गिवन होगा आपने उसका स्क्वायर रूट लेना। आपने 101 का स्क्वायर रूट लिया, क्या आएगा आपके पास 101 का स्क्वायर रूट, इसकी क्या वैल्यू आती है?
202। बच्चों स्केयर रूट लेना है, स्केयर नहीं लेना। 10.04, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है 10.04, आपने इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिया। अब मुझे बताएं, ये नंबर अगर हम रियल लाइन पे देखें तो किन दो नंबर्स के दरमियान लाई करता है? रियल लाइन पर ये नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करता है? 10 और 11। तो बच्चों एक 10, एक 11, दोनों में से जो बड़े वाला नंबर होगा, आपने वो बड़े वाला नंबर कंसीडर किया, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है? बड़े वाला नंबर 11। अब 11 से छोटे छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले आपने उसका एलसीएम लिया, सॉरी स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने देखा जो नंबर आया है वो किन दो नंबर्स के दरमियान लाया करता है। उन दोनों नंबर्स में से जो बड़े वाला नंबर होगा आपने उसे पिक किया। पिक करने के बाद आपने उससे छोटे वाले सारे प्राइम नंबर्स देखे जो कि आ रहे थे 2, 3, 5 एंड 7। उसके बाद आपने देखना है क्या 101 इन चारों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारे पास प्राइम नंबर। समझ आई बच्चों? पहले स्क्वायर रूट लिया, फिर स्क्वायर रूट के बाद आपने देखा रियल लाइन में वो नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जो उन दोनों नंबर्स में से बड़े वाला नंबर था आपने वो पिक किया, उससे छोटे प्राइम नंबर्स देखे, वो थे 2, 2, 3, 5 एंड 7। अब आपने इन जो नंबर्स आए होंगे इनको बारी बारी ऐसे डिवाइड करना है। 101 को 2 से डिवाइड करके देखना है, फिर 101 को 3 से डिवाइड करके देखना है, 5 से डिवाइड करके देखना है, 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये डिविजिबल नहीं होंगे तो ये वाला नंबर प्राइम है। अगर ये डिविजिबल हो जाएंगे तो ये वाला नंबर प्राइम नहीं है बल्कि क्या है? कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई बच्चों? तो यही इस थ्योरम का मतलब था। उसने कहा इफ n इज कंपोजिट नंबर तो वो क्या करेगा? वो उसके फैक्टर से डिवाइड करेगा। यानी आप जब इससे देखते हो ये वाला, इफ n इज कंपोजिट इंटीजर देन n हैज प्राइम डिवाइजर लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एन। यानी आपने अंडर रूट एन यहाँ पर लिया था ना, ठीक है। तो वो कहता है जो फैक्टर्स आते हैं अगर वो डिवाइड हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर वो डिवाइड नहीं होते तो वो क्या है? एक प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब ये 7007 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है। अब बच्चों देखो 7007 हमने अभी भी पढ़ा कि जब हमने प्राइम्स देखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो इसने सिर्फ पूछा था कि वो प्राइम है या नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाए प्राइम है या नहीं है तो आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। अब वो कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है ना, 100 की, 641 की। आपको एलसीएम लेना आता है, आपने सिर्फ उन नंबर से एलसीएम लेना है जो कि प्राइम है, ठीक है। तो आपको ये काम आता है, आपने 7007 को अंदर रख के उसका एलसीएम लेना है। और एलसीएम में आप इस साइड पर सिर्फ ऐसे नंबर लोगे जो कि क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइम्स होंगे, ठीक है। इसको आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है जैसे सिर्फ ये प्राइम्स है। अब इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन देखने का। हाँ जी बच्चों, ये देखिए 7007 हमारे पास नंबर है, ठीक है। आपका पहला काम क्या है? आपने सबसे पहले, आपको पता है छोटे छोटे नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 इस तरह के होते हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि क्या कोई भी नंबर जो आपको गिवन है उसका लास्ट वाला नंबर जो है वो 2 से डिवाइड करता है कि नहीं। यानी अब 7 2 से डिवाइड करता है या नहीं करता? नहीं करता, ठीक है। तो आपको पता है 7 2 से डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने 3 को चेक करना है। जब आप 3 को चेक करते हो तो आप क्या करते हो? आप इन सारा जो नंबर होता है इन सबको ऐड करते हो। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो आप कहते हो ये डिविजिबल नंबर है। जैसे आप 3 को डिवाइड करने के लिए 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 7, तो आंसर क्या आया? 14। हमें पता है 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे। कोई भी नंबर 5 से एग्जैक्टली डिवाइड तब होगा जब उसका आखिर वाला नंबर या तो 0 हो या 5 हो, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं करेगा। ये रूल्स हैं, ठीक है।
टू से कब डिवाइड करेगा? जब आखिरी नंबर टू से डिवाइड करेगा। थ्री से कब डिवाइड करेगा? जब हम सारे नंबर्स को ऐड करें और अगर वो उनका आंसर थ्री से डिवाइड कर जाएगा तो थ्री से डिविजिबल होगा। फाइव से कैसे डिविजिबल चेक करते हैं? कि अगर आंसर के आखिरी वाला नंबर के आखिरी वाला जो डिजिट है 7 5, अगर वो 5 हो या 0 हो तो हम कहेंगे वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है। और अगर आपने 7 से चेक करना है तो 7 से चेक करने का भी वही मेथड है, आप एग्जैक्टली डिवाइड करोगे, आंसर जो भी आएगा, अगर वो प्राइम है तो प्राइम, कंपोजिट है तो कंपोजिट। तो आपको अगर एलसीएम वाला मेथड आता है तो वो सबसे इजी मेथड है, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का एलसीएम ले लेना। ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद बच्चों ये सी सॉरी इरेथ्रोसिन, आपके पास ये टॉपिक नहीं है आपका, इसको स्किप कर दो। ये एक प्रूफ है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, इसको मार्क कर लें, कल हम इसका प्रूफ देखेंगे। उसके बाद बच्चों आप अपनी एक्सरसाइज पर आ जाओ। बल्कि बच्चों उससे एक्सरसाइज से पहले ये एक आपके पास चीज है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जो आपके पास टॉपिक है आपकी कोर्स आउटलाइन में। बच्चों ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, इसकी इसका आपको प्रूफ तो नहीं करना, लेकिन आपको सिर्फ इसका मेथड आना चाहिए, और इसका मेथड जो सॉल्व किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। इसको सॉल्व करने का बच्चों मेथड ये है कि जैसे आपको यूक्लिडियन डोमेन के जरिए या यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए जब वो जीसीडी फाइंड करने के लिए गएगा कोई भी दो नंबर्स का, और वो खुद आपको कह देगा कि आपने क्या करना है, इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम यानी ईडी के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है? जहां बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं, हमें कहा गया 1785 और 546, ये दो नंबर्स हैं, आपने इनका जीसीडी फाइंड करना है। ठीक है। तो बच्चों जब आप जीसीडी फाइंड करते हो, आपको पता है जो बड़े वाला नंबर होता है वो अंदर रखते हैं, जो छोटे वाला होता है वो बाहर रखते हैं। अब मैंने 546 को बाहर रख के 1785 को इसके साथ डिवाइड किया। अब देखो आपको पता है 546 को आप दो तीन दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर क्या आता है? 1638। आपके पास जो आंसर आया है वो क्या है? 147। हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर की फॉर्म में डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि हम कैसे लिखते हैं, 1785 इज इक्वल टू 546 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर जो कि क्या है 147। ठीक है। आपने इसको इस तरह लिख दिया जब पहली बार मल्टीप्लाई किया। अब इसका रिमाइंडर आपने देखा 147, और डिवाइड किससे करना है? 546 से। तो हमें पता है 546 को हम जितने मर्जी दफा करें हम 147 नहीं लेके आ सकते। तो जब जब आपका रिमाइंडर आपके क्वेश्चन से छोटा हो जाए, यानी 147 इज लेस देन 546, तो आपने क्या करना है, अब ये जो बाहर वाला नंबर था इसको अंदर रखा 546 को, और 147 जो रिमाइंडर बचा था उसको बाहर रखा। अब इनको आपने डिवाइड करवाना। ठीक है। अब हमें पता है 147 को 3 से मल्टीप्लाई करें 441 आता है, रिमाइंडर के बच गया 105। अब बच्चा ये जो 105 बचा है, क्या 147 बड़ा है या 105 बड़ा है? हाँ जी, 147 अब बड़ा है, और हम 105 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखने के बाद जो बड़े वाला इन दोनों में से नंबर होगा उसको अंदर रखा, जो छोटे वाला है उसको बाहर रख दिया। तो 105 को बाहर रखा, 147 को अंदर रखा, अब रिमाइंडर क्या बचा? 42। 42 अगेन छोटा है 105 से, जो बड़े वाला नंबर था उसको दोबारा डिवाइड के अंदर रखा, जो छोटे वाला नंबर था उसको बाहर रखा, मल्टीप्लीकेशन की। अभी भी आपके पास आंसर 21 आ रहा है, जो कि क्या है? छोटा है 42 से। तो आप अगेन क्या करोगे? आप अगेन दोबारा से इसको 21 छोटा है उसको बाहर रख दो, 42 बड़ा है उसको अंदर रख दो, अब आपके पास रिमाइंडर क्या आया है? 0। तो आपने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है अनलेस आपके पास आंसर 0 आ जाए। अब देखो यहाँ पर आंसर क्योंकि 0 आया है, ठीक है, और बाहर अब जो नंबर होगा जिसकी वजह से आंसर 0 आया होगा वो इसका क्या होगा? जीसीडी। हाँ जी, डिवीजन मेथड ही है बच्चों, है डिवीजन मेथड ही। आप लोगों ने ये एक पहले किया हुआ है, मैं फिर भी आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आउटलाइन का टॉपिक है। मैं फिर से बेटा रिपीट करती हूँ, देखो कोई भी दो नंबर्स होंगे, उनमें से जो बड़े वाला नंबर होगा उसे आपने अंदर रखा, छोटे वाले को बाहर रखा। जब आपके पास रिमाइंडर छोटा आ जाए क्वोशंट से, ये रिमाइंडर है, क्वोशंट से छोटा आ गया,
ये क्वेश्चन। तो आपके पास इससे छोटा आ गया, तो आपने क्या करना है, दोनों में से जो बड़े वाला नंबर होगा उसको आप डिवाइड के अंदर रख दोगे, जो छोटे वाला नंबर होगा उसको बाहर रख दोगे। फिर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे। जब आपके पास रिमाइंडर, अभी भी देखो यहाँ पर रिमाइंडर 105 आया है, जो कि छोटा हो गया है 147 से, तो 147 को आप अंदर रखोगे जो बड़े वाला नंबर है, जो छोटे वाला रिमाइंडर होगा वो आपने बाहर रख देना है। फिर यहाँ पर 42 आया, रिमाइंडर बाहर रखा, जो बड़े वाला नंबर था वो अंदर रख दिया। फिर इसके बाद रिमाइंडर 21 आया। आपके पास क्वेश्चन 42 था, 42 बड़ा है, 21 छोटा है, जो बड़े वाला नंबर होगा उसको डिवाइड के अंदर रखा, जो छोटे वाला नंबर है उसको बाहर रख दिया। आपने इस तरह करते जाना है तब तक जब तक कि आंसर जीरो ना आ जाए। और जिस नंबर पर आपका आंसर जीरो आएगा, जो कि यहाँ पर क्या है 21, तो आपके पास वही उसका क्या होगा, जीसीडी। तो ये जीसीडी फाइंड करने का यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए फॉर्मूला है, यहाँ मेथड है, इसको कहते हैं। ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ आई यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज पर। चलो बच्चों, अब ये एक्सरसाइज बहुत मजे की है। आपके पास लिखा हुआ है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दिस इंटीजर इज प्राइम। हाँ जी, अब हमने देखना है ये प्राइम है या नहीं है। हमने अभी कुछ मेथड्स पढ़े हैं, अब छोटे छोटे नंबर्स को तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसके मल्टीपल्स देख सकते हैं। मतलब 21 है, आप एलसीएम लेना आपको आता है, एलसीएम में अगर 21 और 1 के अलावा कोई नंबर आए तो वो प्राइम नहीं है, अगर 21 और 1 आए तो वो प्राइम है। आप इसे एलसीएम वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए 21 है ना, आप बस एलसीएम वाले तरीके को जेन में रखो, वो ज्यादा आसान है और आपने पहले किया भी हुआ है। तो 21 के लिए आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है वो क्या आना है, 3 × 7। ठीक है, आपने एलसीएम लिया। अगर वो 1 और 21 के अलावा कोई नंबर्स आए तो वो प्राइम नहीं है, और अगर इसके अलावा हाँ वो प्राइम नहीं है। अब देखिए 21 है तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 और 21 आंसर आता तो हम कहते हैं प्राइम है, अदरवाइज ये नहीं है। बट मैम 3 7 तो प्राइम है। बेटा हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, लेकिन ये नंबर इटसेल्फ प्राइम नहीं है। मैंने आपको कहा ना, एक प्राइम नंबर चेक करना और होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना और होता है। जी हमने पढ़ा कोई भी नंबर हो, हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, चाहे वो कंपोजिट है या चाहे वो प्राइम है। तो अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, लेकिन हमने उसने पूछा कि 21 प्राइम है या नहीं है। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि इसके फैक्टर्स प्राइम निकलते हैं कि नहीं। अगर ये प्राइम देखना है हमने, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या इसके फैक्टर्स 1 और 21 के अलावा कोई और नंबर भी आते हैं। अगर कोई और नंबर भी इसका मल्टीपल है या इसका डिवाइजर है, तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ हमें पता लग गया कौन कौन इसका मल्टीपल है, 3 और 7, जिसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी तरह 29 है, अब हमें पता है 29 को सिर्फ दो मल्टीपल्स हैं 29 के, 1 और 29, तो इसलिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर 71 है, 71 के भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप या तो 1 या 71, इसलिए ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। फिर 97 है, आपको पता है 97 भी किसी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्राइम है। अब 97 को प्राइम चेक करने के लिए आपने वही मेथड फॉलो करना है जो मैंने आपको यहाँ पर 7007 के लिए बताया था ना। आखिरी नंबर देखो, ये देखिए, आपने सबसे पहले आखिरी नंबर देखना है। या ये देखिए 97 है ना, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। आपने क्या किया, सबसे पहले इसका अंडर रूट लिया। अब मुझे बताओ 97 का अंडर रूट करें क्या आता है। 97 का अंडर रूट करें तो क्या आता है, 9.84। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रियल लाइन में इससे अगला एग्जैक्ट नंबर कौन सा होता है, 10। तो आपने 10 से छोटे छोटे कितने प्राइम्स देखे हैं, 2 3
5 और 7। ठीक है, आपने इन चार नंबर से इसको डिवाइड करना है 97 को। अगर डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट, अगर डिवाइड ना हुआ तो वो प्राइम। समझ आई बात बच्चों? आपने जो भी क्वेश्चन है, अगर वो आपसे प्राइम पूछता है, आपने उसका अंडर रूट लिया। अंडर रूट लेने के बाद आपने देखा कि वो कौन सा एग्जैक्ट नंबर उससे बड़े वाला है, आपने उसको देखा, उससे छोटे सारे प्राइम्स लिखे। अगर ये नंबर इस इन छोटे वाले प्राइम से डिवाइड होने के बाद एग्जैक्ट आंसर देता है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये एक नंबर कंपोजिट होगा, अदरवाइज ये नंबर क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, तो आप इससे ये थ्योरम यूज करके भी इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आपने फर्स्ट टू क्वेश्चंस के अंदर आपने यही काम करना है कि आपने ये बताना है कि ये नंबर्स प्राइम है या नहीं है। उसके बाद बच्चों थर्ड और फोर्थ वाले में वो कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ दीस इंटीजर्स। हाँ जी, अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, यानी आपने 88 को अंदर रखा, इस तरह 88 को अंदर रख के आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और एलसीएम में कौन से नंबर्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11, यानी वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास प्राइम है। तो आप 2 से इसको करोगे आ जाएगा 44, फिर आप 2 से करोगे आ जाएगा 22, फिर आप 2 से करोगे आ जाएगा 11, फिर आप 11 से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 2 × 11। तो आप इसको फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हो, 3 दफा 2 है तो 2 का क्यूब .11। ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी नहीं मुश्किल बात नहीं थी। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कोई मसला है इसमें? सिंपली आपने एलसीएम लेना है उन नंबर्स के साथ जो कि प्राइम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड और फोर्थ वाले में आपने ऐसे ही करना है। 5 वाले में वो कह रहा है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है 10 फैक्टोरियल की। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। हम्म, ये देखिए, फाइंड प्राइम फैक्टोरियल ऑफ 10 फैक्टोरियल। तो आपको पता है 10 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, उससे छोटे छोटे तमाम नंबर्स का मल्टीपल। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद क्योंकि हमें पता है 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, राइट। 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। तो आपने 10 को भी किस तरह लिखना है, उन फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है जो प्राइम है। अब देखो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 5 10, तो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक है बच्चों, इसी तरह यहाँ पर 9 है, तो 9 भी एक कंपोजिट है, हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3.3। फिर 8 है, वो भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह, मतलब 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 3 × 2। 7 तो ऑलरेडी प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, तो 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3। तो आपने इस तरह सबको लिखा। लिखने के बाद आपने 2 कंबाइन कर लिए, कितनी दफा 2 आया आपने उतनी दफा उसकी पावर लिख दी। 3 कंबाइन कर लिए, कितनी दफा आया उसकी पावर लिख ली। 5 कंबाइन कर लिया, 7 कर लिया, तो ये इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपने 1 से लेकर 5 तक करने थे। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 करना है, 1 to 5, देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, वो आपको कह रहा है विच पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12 आर रिलेटिवली प्राइम टू 12। वो कहता है आपने 12 के लिहाज से उसको रिलेटिवली प्राइम देखना है। रिलेटिवली प्राइम किसको कहते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हो, जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1 हो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अभी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जीसीडी शायद अभी हमने नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, अभी हमने वो यूक्लिडियन डोमेन से फाइंड करना पड़ा था जीसीडी, कि वो कैसे करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। वैसे बच्चों आपके पास कोई भी दो नंबर्स हो तो उनका जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कुछ छोटे से दो नंबर हो, एक 12 हो जाए, एक 14 हो जाए, तो इसका जीसीडी क्या होता है, पता है आपको? आपने 12 को लिखना है मल्टीपल्स की फॉर्म में, 2 × 3 × 2 यही इसके फैक्टर्स हैं 12 के। और 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 7 × 1। हर एक का फैक्टर 1 तो होता ही है। ठीक है, आपने पहले इन दोनों को एलसीएम, इनका एलसीएम लिया, जो नंबर्स इस तरह के आते हैं आपने लिख दिया। अब इसमें से आपने देखना है
सबसे छोटे वाला मेंबर कौन सा है जो कॉमन है? देखो इसके अंदर एक टू भी कॉमन है, एक वन भी कॉमन है। आप ऐसे क्वेश्चंस अपनी छोटी क्लासेस में करते हुए आए हो। अब टू और वन में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, वन है कि टू है? वन है। लेकिन बच्चों अगर आप जीसीडी देखो तो जीसीडी का क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो कॉमन डिवाइजर का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, और जी का मतलब है ग्रेटेस्ट। तो इन दोनों में से जो बड़े वाला होगा वो उसका जीसीडी होगा। तो यहाँ बड़े वाला कौन सा है? टू। तो टू इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब आपको जीसीडी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपने यही देखना है, रिलेटिवली प्राइम और जीसीडी। जीसीडी का मतलब है वो तमाम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये है कि वो तमाम नंबर्स जिनके जीसीडी वन हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिनका क्या हो, सिर्फ और सिर्फ वन हो, वो तमाम क्या कहलाते हैं? रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ देखें, विच पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12 आर रिलेटिवली प्राइम। हमें पता है 12 से छोटे कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 11 तक, राइट? तो अब आपने इनका जीसीडी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? आपने 12 से छोटे तमाम नंबर्स का, आप देखो 12 और 1 जब मैं इन दोनों का पेयर करूंगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 12 के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो दोनों का लीस्ट मल्टीपल कौन है? 1। सॉरी, ग्रेटर ग्रेटर मल्टीपल कौन है? 1। तो इसका जीसीडी क्या है? 1। इसी तरह 12 और 2 का देखो तो 12 के लिए तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 के लिए अगर मैं देखूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और इस 12 को भी मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और इसी तरह 2 के लिए क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? ये वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास इसका जीसीडी क्या आ गया? 2। फिर इसी तरह ये 12 है। मैं अगर 3 को देखती हूँ तो 3 का अकेला मल्टीपल क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये 3 और यहाँ से 3 जो दोनों में ग्रेटेस्ट है आपने वो वाला कंसीडर कर लिया। इस तरह आपने सबका जीसीडी निकाला। जीसीडी निकालने के बाद आपने देखना है किस किस का जीसीडी वन आता है। जिस जिसका जीसीडी वन आएगा वो सारे क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ देखो हमने सबका जीसीडी फाइंड आउट किया। एक तो 12 और 1 का जीसीडी वन आया है, 12 और 5 का जीसीडी वन आया है, 12 और 7 का जीसीडी वन आया है, 12 और 11 का जीसीडी वन आया है। तो वो तमाम नंबर्स जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है वो कौन से हैं? 1 5 7 और 11। ठीक है बच्चों। इसी तरह 15 वाला है, उसने कहा 30 से कम वाले जो तमाम नंबर्स 30 के साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 30 के फैक्टर्स लिखोगे। फिर बारी बारी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 29 तक सारे इंटीजर्स के साथ आप चेक करोगे वो रिलेटिवली प्राइम किसके साथ आंसर उसका जीसीडी वन आता है। उसके बाद बचा 16 वाले में उसने कहा है हाँ, सारे पेयर्स के साथ देखना है आपने कौन कौन से पेयर्स रिलेटिवली प्राइम है। तो अब आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें दी हुई हैं, 21 34 55। तो पहले आप 21 और 34 का जीसीडी लोगे, फिर आप 34 और 55 का जीसीडी लोगे, और उसके बाद आप 21 और 55 का जीसीडी लोगे। मतलब तीन तीन अगर मेंबर्स लिखे हैं तो आपने सबको हर एक के साथ बारी बारी करना है। तो आपने देखना है इनमें से किसका आंसर, किसके जीसीडी का आंसर वन आता है। तो आपने वो वाले मेंबर्स लिख देना है कि इनका जीसीडी वन आता है, जिनका भी आता है। ठीक है, जब बड़े नंबर्स आ जाएं तो आपकी मर्जी है, आप इसके ऊपर यूक्लिडियन एल्गोरिदम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 16 से और 17 में आपने यही करना है। उसके बाद बच्चों वैसे तो परफेक्ट नंबर आपकी आउटलाइन में शामिल नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लो कि कभी आपको जरूरत पड़ सकती है परफेक्ट नंबर्स की। तो बच्चों परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको अगर आप उसी फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में वो होते हैं तो आपका आंसर दोबारा से उसी की फॉर्म में आए। जैसे यहाँ देखो,
यहाँ देखो बच्चों 28 है, ठीक है। आपको पता है 28 से डिविजिबल डिवाइड होने वाले तमाम नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमें पता है 28 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के, 7 के, 14 के और 28 के, ठीक है। तो हमें पता है 28 इन तमाम टेबल